अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्रक ड्राइवर के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है, इससे पहले मैंने जो है काफ़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप दोस्तों को डिटेल से बताया था कैसे आप जो है ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी शार्ट सी बनाऊँगा, डिटेल से नहीं बताऊँगा, ताकि आप दोस्तों को आइडिया मिल जाए कि अगर आप जो इस फील्ड में आते हैं तो आप दोस्तों की मिनिमम कितनी सैलरी हो सकती है, स्पेशली जो फ्रेशर हैं, और आप जो है कैसे ये लाइसेंस ले सकते हैं। इसका जो तरीक़ाकार होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, और लाइसेंस के ऊपर आपकी जो है कितनी कास्ट आ सकती है। तो आप दोस्तों को आइडिया दूंगा। ये जो चीज़ें बताऊंगा सेम टू सेम तो नहीं होगी, इसमें कुछ फ़र्क हो सकता है क्योंकि वक्त के हिसाब से जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। जो कि ट्रक ड्राइवर की फील्ड में आना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। देखिए, अगर आप जो है दुबई में ट्रक ड्राइवर की जॉब करते हैं तो आपको जो है इसका ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। पहली तो बात यह है कि आपकी जो एज है एटलीस्ट जो है 20 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो कंट्री का लाइसेंस है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई होते हैं जिनके पास जो है अपनी कंट्री का भी लाइसेंस होता है। अगर मैं वीडियो में वो चीज़ें बता दूँ तो फिर वो कमेंट में दोबारा वही चीज़ें पूछते हैं कि मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है, क्या जॉब है। पहले तो आपको बता दूँ कि मैं आप दोस्तों को जो है जॉब तो नहीं फ्राहम कर सकता, सिर्फ मैं जो है इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को देता हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है जितनी भी होती है आप दोस्तों को दे देता हूँ। हो सकता है मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे सकूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप दोस्तों को दे सकूँ, वो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आपकी जो कंट्री का लाइसेंस होता है यहाँ पर नहीं चलने वाला। इससे बेनिफिट हो जाता है आपको, आपकी क्लासें माफ़ हो जाती हैं और इसके और जो बेनिफिट होते हैं वो भी आप दोस्तों को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जो इस लाइसेंस पर यूएई में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बेसिकली लाइसेंस लेने का जो तरीक़ेकार होते हैं, पहला तरीका तो ये है कि जब आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं आपके पास यहाँ का जो है रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं वो सेम टू सेम ही जो है सिचुएशन होती है। लाइसेंस लेने के लिए आपके पास एक जो है रेजिडेंशियल वीज़ा होता है। वो वीज़ा आप कैसे लेते हैं, आप जो है किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, जिस तरह आज़ाद वीज़ा भी कोई लोग बोल देते हैं। तो इस टाइप का आपके पास वीज़ा होगा। अगर आप जो है दुबई का वीज़ा लेते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको जो एनओसी लेटर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे, आपका किसी और स्टेट का वीज़ा है, तो वहाँ पर आपको जो है एनओसी लेटर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। एनओसी लेटर बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उस कंपनी को आपके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन ये दुबई में अभी ये शर्त नहीं है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ये शर्त जो है ख़त्म हो चुकी है। अगर आप जो है दुबई का वीज़ा लेते हैं और दुबई में लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो तो डिटेल में पहले उस वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उससे आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है किसी भी स्कूल में अपनी जो है फ़ाइल ओपन करवानी है, वहाँ पर आपने जो इसकी जो फ़ीस होती है वो देनी होती है। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको जो है 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं, 4 भी और 5 भी। यानी आप ये समझ लें कि 3 से 5 मंथ के अंदर अंदर आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, डिपेंड ऑन कि आप जो कितनी ट्राई में इसको जो है लेते हैं। अगर आप जो है फ़िक्स प्राइस में ये लाइसेंस लेते हैं तो आपको जो है एक दफ़ा ही ये प्राइस देनी पड़ती है, और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। और नॉर्मल प्राइस में आप दोस्तों को चीप तो पड़ता है, लेकिन जैसे आप फेल होते जाएंगे आपको जो है और ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन फ़िक्स प्राइस में आप जो है टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये तो खर्चे की बात होगी। अभी आप दोस्तों को बताता हूँ कि इसकी जो सैलरी होती है जहाँ पर जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेशर होते हैं। इवन कि आपके पास आपकी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर फ्रेशर ही काउंट किया जाएगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये समझ लें कि 1500 से लेकर 2000 दिरहम तक होगी। अगर कंपनी आपको जो है दूसरी चीज़ें भी प्रोवाइड करे, जिसमें खाना हो सकता है, आपकी अकोमोडेशन हो सकती है। ये मैं मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, 4000 तक भी होती है और 5000 तक भी जिन दोस्तों की सैलरी होती है, ऐसे दोस्तों को भी मैं जानता हूँ। ये एक्सपीरियंस के ऊपर भी होता है। ये जो 1500 दिरहम सैलरी होती है ये बेसिक सैलरी होती है। इसके बाद जो आपके ट्रिप लगते हैं उसके हिसाब से आपको जो एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है। तो आप ये समझ लें कि अगर आप जो अपना सारा खर्चा निकाल लें तो मिनिमम 2000 दिरहम तो आप जो है आसानी से यहाँ पर बचा सकते हैं अगर आप जो है ट्रक ड्राइवर की जॉब करते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो सेपरेट काउंट हो सकता है। तो ये बेसिकली वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ट्रक ड्राइवर के ऊपर वीडियो बनाएं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होता है ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं, सिख भाई, वो ही ज़्यादातर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि यहाँ से जो ड्राइविंग करते हैं वो किसी और कंट्री में भी चले जाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो सिख भाई हैं कनाडा में जाते हैं।
तो इस वजह से बहुत से दोस्त जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तो उनको जो है यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी जाने की बन जाती है। तो ये वीडियो थी ट्रक ड्राइवर के ऊपर। इसके अलावा कोई चीज़ आपने पूछनी हो कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो जैसे हमारे पास टाइम होता है हम आप दोस्तों को रिप्लाई कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।